बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल के लो इन हिंदी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे AIBE का जो 20 आने वाला है उसकी प्रिपरेशन। ये एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज LLB कंप्लीट करने के बाद ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको समझ में आएंगे और आपके फ्यूचर में हेल्प भी होगी इन क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद अल्लाह दाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न में से संबंधित है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शुफा, उपहार, मेहर या पितृत्व की अभिस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर है डी, पितृत्व की अभिस्वीकृति। सेकंड क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? सारा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, शासनीम आरा बनाम यूपी राज्य, बेताहीरा बेताहीरा बनाम अली हसन, दानियाल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है सारा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड है, एक एक्सप्लेनेशन है जो इसको आप बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, बस क्वेश्चन दिया जाता है और इसमें आपको बताना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट कौन सा राइट आंसर होगा। ये जो बुक हमारा जो एग्ज़ाम होगा, तो ये आपको पता है कि इसके लिए ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर हम लोग अपनी बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। तो उसी में से ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक इमारत के आउटलेट पर अग्नि यंत्रों से के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड को बताता है कि वे जेड पर फायर करेंगे। अगर जेड इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है, एक क्या कर रहा है? अब इसका क्राइम बताना हमें कि वो क्या कर रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, बी गलत तरीके से जेड को कैद कर रहा है, सी ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है तीनों काम कर रहा है वो, ए, सी और बी दोनों। यानी गलत तरीके से उसे रोक भी रहा है, गलत तरीके से जेड को कैद भी कर रहा है, ठीक है। इसका फोर्थ है, ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यह ए का इरादा यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना या खिंचाना हो तो उस पे कौन सा क्राइम बनेगा? पहला ए है इसका, ए जेड पर बल का उपयोग करता है, बी ए जेड पर हमला करता है, सी ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, जो आईपीसी की धारा के अंदर आता है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, ए अपने मवेशियों को जेड के खेत में ये जानकर भी प्रवेश करवाता है कि वो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ने क्या किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए ने शरारत की है, बी आपराधिक अनधिकार प्रवेश, सी विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, डी हफ्ता वसूली। तो इसका राइट आंसर है ए, शरारत। ये टॉट के अकॉर्डिंग आता है, इसे मिस्चीफ या रिस्टी कहते हैं। 6 हमारा है, कथन ए तनख्वाह के संपार्श्विक लेन देन वैध है, कारण आर भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 30 के तहत केवल तनख्वाह के समझौतों को रद्द घोषित किया जाता है। कोड इसमें ए है, ए सही है लेकिन आर गलत है, बी ए गलत है लेकिन आर सही है, सी ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 7वां है इसका, होल्डर टर्म में शामिल है, पहला प्राप्तकर्ता, बी वाहक, सी संपार्श्विक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सही। इसका आई थिंक मुझसे गलत बोल दिया गया है, सी समर्थिक। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 8वां, विधि शासन का अर्थ।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमने अब पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो विधि का अर्थ क्या होता है? विधि का अर्थ है कानून, ए कानून के समक्ष समानता, बी कानून की सर्वोच्चता, सी कानूनी भावना की स्वतंत्रता और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं और हमारे देश में कानून सर्वोच्च होता है, मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई भी कानून कोई भी नहीं होता है, ना इंसान ना व्यक्ति कोई भी। इस कानून हमारे देश में सबसे बड़ा होता है। और कानूनी भावना की स्वतंत्रता। 9th है रिट ऑफ द क्यू वारंटो का उद्देश्य क्या है? ए ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर करना, बी गैर कानूनी कार्य से पब्लिक अथॉरिटी को प्रतिबंधित करना, सी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति को हटाना। ठीक है। अब 10th है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक नहीं है। ए आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त का पिछला अच्छा प्रामाणिक चरित्र, बी आपराधिक मामलों में अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब प्रामाणिक चरित्र, सी सिविल मामले में लगाया गया लांछित आचरण प्रमाणित होने पर वाला चरित्र, डी चरित्र ने नागरिक मामलों यानी सिविल केस में क्षति की मात्रा को प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, सिविल मामले में लगाया गया लांछित आचरण प्रमाणित होने वाला चरित्र। 11th यानी 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रमाण है? ए न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, बी मूल से बनाई गई प्रतियां, सी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, डी दस्तावेज के फोटोस्टेट प्रतियां। तो इसका राइट आंसर है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, इन्हें प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। 12वां भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252 और डी अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 249। 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने निर्धारित किया है कि जीवन के जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका पहला है राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया, बी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, सी आर बनाम छुट्टी और डी पी रथिनाम बनाम यूओआई। तो इसका राइट आंसर है बी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। 14 कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। 15 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी हाउसेस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो आंसर है डी हाउसेस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर। 16 सीआरपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं? ए धारा 40, बी धारा 41, सी धारा 42, डी धारा 43। तो आंसर है बी धारा 41। 17 क्रिमिनल प्रोसीजर कोई 1973 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत हत्या के मामले की ट्रायल विचारण कर सकती है? ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बी मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी सेशन कोर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए यानी सी सेशन कोर्ट। 18 ये कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। ए सूची पत्र, बी एसोसिएशन का अनुच्छेद, सी एसोसिएशन का मेमोरेंडम और डी डिबेंचर। तो इसका राइट आंसर है बी एसोसिएशन का अनुच्छेद। 19 पब्लिसिटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? ए 1991, बी 1993, सी 1995 या डी 1997। तो इसका राइट आंसर है ए 1991।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है बी, पर्यावरण प्रभाव आंकलन EIA किसके तहत अनिवार्य है? ए भारतीय वन अधिनियम, बी वायु अधिनियम, सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका आंसर है डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आज हमने ये AIB के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्विज में हम अपने और मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन समझने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, राधे राधे।